प्यारे बच्चों, आपने 5वीं कक्षा में ईवीएस की पुस्तक में पाठ नंबर 4 हौसलों की उड़ान को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आपने पाठ को अच्छी तरह अगर समझा है, पढ़ा है, तो कोई भी जो भी आपके सामने प्रश्न आएगा आप जल्दी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन बताता है। पहला प्रश्न देखिए, आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। थल से लेकर नभ तक। थल क्या होता है? पृथ्वी। और नभ क्या होता है? आसमान। थल से लेकर नभ तक इतिहास को रच रही हैं। और इन्हीं में से एक बेटी ने 2014 में सिविल सर्विस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसका आपने नाम बताना है। किसने 2014 में सिविल सर्विस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? और आपके सामने 4 ऑप्शन है: रेणुराज, निधि गुप्ता, वंदना राय, इरा सिंघल। तो बताइए कौन है? सबको याद आ गया ना? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो थी इरा सिंघल। और इरा सिंघल पर से क्लिक कर दिया। इरा सिंघल के बारे में आपने और क्या पढ़ा था? इनको एक समस्या थी। कौन सी समस्या थी? स्कोलियोसिस की। स्कोलियोसिस की जो समस्या थी, उसमें क्या होता है, उसमें रीढ़ की हड्डी एक और झुक जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और जब हड्डियों का विकास होता है तो ये समस्या भी बढ़ती जाती है। लेकिन इरा सिंघल ने इन्हीं समस्याओं के बावजूद भी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और उसने इस सिविल सर्विस परीक्षा को दिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2, स्कोलियोसिस प्रभावित करता है शरीर के किस हिस्से को? अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि ये कौन सी समस्या है और कौन से अंग को प्रभावित करती है। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं: रीढ़ की हड्डी, हाथ की हड्डी, पाँव की, और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए, याद आ गया ना आपको? बिल्कुल सही, रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। ये समस्या जो है रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3, जिस प्रकार आप देखकर पढ़ लेते हैं, आप सभी बच्चे देखकर पढ़ लेते हैं ना? आपके सामने पुस्तक हो, आप अच्छी तरह से पाठ को पढ़ लेते हैं। लेकिन जिनकी आंखें नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? दिव्यांग व्यक्ति कहलाते हैं। और वो किस तरीके से पढ़ते हैं, उस भाषा का वो बताना है आपने। उसको, वो लिपि होती है, उस लिपि का आपने नाम बताना है जिसके द्वारा दिव्यांग व्यक्ति पढ़ लेते हैं। तो देखिए वो कौन सी लिपि है। पहला ऑप्शन देवनागरी, दूसरा गुरमुखी, तीसरा ब्रेल, चौथा लुई। और वो लिपि आप सबको पता है, वो कौन सी है? ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। इस पर ऐसे आप क्लिक कर देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 4, जिस भाषा को आँखों से दिव्यांग व्यक्ति पढ़ सकते हैं उसको किसने बनाया है? उसका नाम बताना है आपने। ये जो भाषा बनाई गई है, जो कौन सी भाषा थी? ब्रेल लिपि। वो किसने बनाई थी? तो ऑप्शन दे रखा है: लुई ब्रेल, बेल्ड्रिक, ब्रेली एंड ब्रेटली। तो बताइए वो कौन था? वो थे लुई ब्रेल। इन्होंने ब्रेल लिपि को बनाया है। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, ब्रेल लिपि के जनक ब्रेल लुई हैं। और बच्चों, तो वो कौन से देश में पैदा हुए, उस देश का आपने नाम बताना है। ठीक है, तो बताइए वो कौन से देश में पैदा हुए। पहला ऑप्शन ब्रिटेन, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर पोलैंड। वो हुए थे फ्रांस में। कहाँ पर हुए थे? फ्रांस में। और कब हुए थे? 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। कब? 4 जनवरी 1809 को। और बचपन में ही क्या हुआ था, इनकी आंख में चोट लग गई थी और आंखों की रोशनी को खो बैठे थे। तो आपने पाठ में इनका चित्र भी देखा होगा। और फिर क्या हुआ, इन्होंने, इनके जो कैप्टन थे, सेना के कैप्टन थे बार्बर, उन्होंने सेना के लिए एक ऐसी कूटलिपि का विकास किया था जिससे अंधेरे में भी संदेशों को टटोलकर वो पढ़ सकते थे। तो ब्रेल लुई ने क्या किया, 8 साल तक कठोर परिश्रम किया और 6 बिंदुओं वाली एक लिपि का आविष्कार किया। तो ब्रेल लिपि के बारे में आपने पढ़ा है ना कि ये 6 बिंदुओं की, जो 6 बिंदुओं को, उनके सामने लिखे अक्षरों को जाना जाता है ब्रेल लिपि को।
तो इस लिपि में क्या होता है, 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है और स्केल पर कुछ चौरस खिड़कियां भी बनाई होती हैं। इन खिड़कियों में क्या होता है, लाइन से कटावदार 6 के बिंदु बने होते हैं। तो इस तरीके से शब्दों को छूकर पढ़ा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, जिन बच्चों में कोई अंक की कमी हो, जिन बच्चों में कोई अंक की कमी हो उन्हें हम क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। देखो आपसे प्रश्न पूछा जाए दिव्यांग किसे कहते हैं, तो जिन बच्चों में किसी अंक की कोई कमी हो तो वो क्या कहलाएगा, दिव्यांग कहलाएगा। सरकार उनको बहुत सारी सुविधाएं देती है। तो आप बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। पहला, दिव्यांग शौचालय। दूसरा, बसों में उनके लिए आरक्षित सीटें हैं। तीसरा, रेल में भी विशेष प्रकार के रेल डिब्बे उनके लिए बने हुए हैं। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप चौथे पर ऐसे क्लिक कर देंगे, उपरोक्त सभी पर। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7, हेलन केलर एक विलक्षण महिला थी। देखिए ये नाम है किसी का, हेलन केलर एक विलक्षण महिला थी जिसने दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार की खोज की थी। अब जो हेलन केलर थी उसको 2 साल की उम्र में ही एक गंभीर बीमारी ने क्या किया था, उसकी देखने और सुनने की शक्ति को छीन लिया था। ठीक, और इतने हेलन केलर ने क्या किया, अपनी इस कमी को स्वीकार किया और उसके बाद उसने उसी अनुसार ही उसने अपने आप को ढाला। और फिर देखो उसने इन्हीं कमियों के बावजूद उसने बहुत प्रकार की खोजें की और अपने जीवन को बहुत आसान बनाया। और आपको बताना है कि हेलन केलर किस प्रकार की दिव्यांग थी। पहला अस्थिबाधित, दूसरा दृष्टिबाधित, तीसरा मानसिक और चौथा दृष्टिबाधित और बधिर दोनों, आंखों से भी और कानों से भी दोनों प्रकार की बीमारी थी। तो आप घ पर ऐसे क्लिक कर देंगे। ठीक, के बाद हमारा प्रश्न नंबर 8, हेलन केलर दृष्टि और बधिर दोनों से कब दिव्यांग बनी। तो पहला ऑप्शन, वो जन्म से ही दिव्यांग थी। दूसरा, वो 2 साल में एक गंभीर बीमारी के कारण हुई दिव्यांग। तीसरा, युवा अवस्था में ही दिव्यांग बनी। चौथा, सड़क दुर्घटना में दिव्यांग बनी। तो हमने क्या पढ़ा था कि वो 2 साल में ही एक गंभीर बीमारी के कारण दिव्यांग हुई थी। तो इस पर हम ऐसे ख पर क्लिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 9, हेलन केलर ने दिव्यांगों के लिए किस प्रकार की भाषा का आविष्कार किया। कौन सी भाषा का। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ब्रेल लिपि। दूसरा सांकेतिक भाषा। तीसरा बोलकर बताने वाली भाषा और चौथा तीनों। हेलन केलर ने सांकेतिक भाषा का आविष्कार किया था। संकेत के द्वारा, आपने देखा, आपने पाठ में देखा था कि संकेतों के द्वारा हेलो कैसे की जाती है, गुड बाय कैसे की जाती है, हाँ, माफ़ करना, धन्यवाद, कौन सा, ये सब एक्शन के द्वारा, संकेत के द्वारा उन्होंने इस भाषा का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न, जो लोग देख नहीं सकते वो किस लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। जो लोग देख नहीं सकते, अभी हमने पढ़ा था ना, फिर से वही प्रश्न आ गया। ऑप्शन देवनागरी, गुरुमुखी, ब्रेल, रोमन। तो आपको सबको पता है ब्रेल लिपि के द्वारा वो पढ़ सकते हैं। इस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। तो बच्चों इसी पाठ के यही प्रश्न है और इन्हीं का आप फिर से अभ्यास कीजिए, इन्हें पढ़िए, समझिए और इन्हें अपनी कॉपी पर लिख कर देखिए। धन्यवाद।